जब लोग प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखते हैं ना कि यार इतने महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने पैसे कहाँ से आएँगे? तो लोग ये सोच के डर जाते हैं कि यार हम कैसे प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि यार इन्वेस्टमेंट जो करना है वो इतना बड़ा अमाउंट आपको नहीं चाहिए, आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आप कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जो रियल एस्टेट है ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, क्योंकि ये एक फ़िक्स अमाउंट में होती है, इसको आप डुप्लिकेट नहीं कर सकते, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहती है, और ऊपर से जब पाकिस्तान की आबादी इतनी बढ़ रही है, तो जब आबादी बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो एक फ़िक्स है, तो वो फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी फिर वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लें, तो आपको कम अज़ कम क्या-क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप कम अज़ कम 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के किसी भी मुख्तलिफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। स्पेशली वो भी एक बड़ी वर्ल्ड क्लास सोसाइटीज़ के अंदर, लाइक बैरियर टाउन में, डीएचए में, इस तरह की जगहों के ऊपर बिल्कुल मेन, जहाँ पर 100% सेफ्टी सिक्योरिटी है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कब्जे का 0.0001% चांस भी कोई नहीं है। तो इस तरह की जगहों के ऊपर कि जहाँ पर एक इतनी अच्छी कम्युनिटी रह रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, एक अच्छी जो पाकिस्तान की सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी कम्युनिटी के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो भी 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके। तो आप इस तरह से भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, आप अभी इतनी पेमेंट करेंगे, बाकी आगे आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अभी अपफ्रंट अमाउंट नहीं है, हम आप महीने की कोई इंस्टॉलमेंट दे कर सकते हैं। अगर आप महीने के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दे सकते हैं, तो फिर भी आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। 1.5-2 लाख रुपए अगर आप महीने का सेव कर सकते हैं, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट, दुकान, ऑफिस वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से कम से कम अगर हम बात करते हैं, तो 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। आप महीने का 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दे के प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अब देखिए, फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग जब ये सुन के कहेंगे कि यार वो जो प्रॉपर्टी है ना 2 करोड़ की या 5 करोड़ की है, वो तो फिर अलग होगी, क्योंकि ये तो बहुत कम पैसों में फिर ये वो चीज़ मिलेगी नहीं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि देखिए, वो जो प्रॉपर्टी है ना, एक टाइम पे वो प्रॉपर्टी भी सस्ती थी। अभी जो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आपने 1 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया, ठीक है? आप महीने का 2 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। आपका साल की जो इन्वेस्टमेंट बन रही है वो 24 लाख आपने साल की इन्वेस्टमेंट की है, और आपने 3 साल में पेमेंट किया, और आपका प्रॉपर्टी की पेमेंट मुकम्मल हो गई है। फिर आपने 2.5 साल में मुकम्मल कर ली पेमेंट अपनी प्रॉपर्टी की। 65 लाख रुपए का 1 बेड अपार्टमेंट है, 2.5 साल में आपने उसकी पेमेंट मुकम्मल कर ली। जो 65 लाख का आपने 1 बेड अपार्टमेंट लिया है ना, आज से 2.5 साल बाद जब वो अपार्टमेंट बन जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ऑलरेडी वो 80-90 के आसपास जा चुकी होगी। ठीक है? फिर वो प्रॉपर्टी जो है आपको 40-45 हज़ार रुपया किराया भी दे देगी। ऑलरेडी 1 बेड अपार्टमेंट 40 हज़ार रुपये किराए पे लग रहे हैं, इस बात को आप नोट करें। तो आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी आपको 40-45 हज़ार किराया दे देगी। अब वो जो प्रॉपर्टी आपने ली थी 65 लाख रुपए की, 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी हो गई 90 लाख रुपए की, 45 हज़ार आपको उस प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है। आने वाले टाइम में अगले 2-4 साल मजीद उसमें ऐड करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक चली जाएगी। जो 1 बेड अपार्टमेंट आपने आज लिया था 65 लाख रुपए का, तो अगले 5 साल में उसकी वैल्यू डबल हो गई। तो इस तरीके से जब ये इसके ऊपर कंपाउंडिंग ऐड होती है ना, जब 1-30 की जो प्रॉपर्टी है आपके पास, वो अगले, आप समझे, अगले 5 साल के बाद कितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप इस तरह से इसको देखेंगे कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, फिर आपको नजर आएगा कि यार मैंने ये जो प्रॉपर्टी ली थी ना 65 लाख रुपए की, महीने 2-2 लाख की इंस्टॉलमेंट दे करके, ये प्रॉपर्टी मुझे किराया भी दे रही थी। 5 साल बाद मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल किया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपया मैंने उठा के कहीं और इन्वेस्ट किया, वहाँ से मुझे उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आया, और वो मैंने ऐड करके दूसरी प्रॉपर्टी में किया। तो ये जब आप शफलिंग करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो करती है। फिर आपको उसके अंदर मजीद बड़ा बेनिफिट होता है। फिर आप उसके अंदर अपना जब कंपाउंडिंग का उसके अंदर ऐड करते हैं कि यार आपका जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको फ़ायदा दे ही रही है, साथ साथ आप भी कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मजीद, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उससे फिर आप एक अच्छी पोर्टफोलियो बना लेते हैं। आपने देखा होगा लोगों के पास कई दफ़ा ऐसा होता है, किसी के पास 2-4 घर हैं, 2-3 अपार्टमेंट्स हैं, कुछ दुकानें हैं, किराए पे लगी हुई हैं, महीने का उनको 2-4 लाख रुपए किराया आ रहा है। तो वो उनका यही सिस्टम था। उन्होंने एक टाइम पहले, आज से 10-15 साल पहले शुरू किया, महीने की इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, कोई डाउन पेमेंट दे दी, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, कोई छोटी प्रॉपर्टी पर कोई प्लॉट परचेज़ कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता करता करता वो पोर्टफोलियो यहाँ तक पहुँचा है। तो वो एक साथ यकदम नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ी अमाउंट है।
तो वो ग्रेजुअली फिर आप आज शुरू करेंगे तो आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको 2-4 लाख रुपए किराया आ रहा होगा और आपके लिए एक जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जा रहे होंगे और आपके लिए बड़ी वो कंफर्टेबल लाइफ बन जाएगी। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो महंगी हो रही होंगी, प्रॉपर्टी से आपको किराया आ रहा होगा, अपनी प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे होंगे, आपको कोई किसी को किराया नहीं देना, आपको कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं देने और आपके पास सारे एसेट्स होंगे, लायबिलिटी नहीं होगी आपके ऊपर, आपके पास एसेट्स होंगे, उनसे आपको किराया भी आएगा। तो ये जो सिचुएशन है इसमें आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आज शुरू करें। आपके पास 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, वो दे के आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप महीने का 2-2.5 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट दे के आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर डेफिनेटली इसमें आएँ, इस काम में आएँ। ये इसको एक पार्ट टाइम लेके चले। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपने अच्छे तरीके से काम करें, इसको पार्ट टाइम लेके चलें। ये जो पार्ट टाइम काम होगा ये आने टाइम में आपको उसके बराबर नहीं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट दे देगा।